लास्ट 3-4 साल कुछ कहूंगा अनफॉर्चुनेट रहे मावी के लिए। इंजरी के बाउट्स हुए, आईपीएल फ्रेंचाइजेस में कुछ बदमाशी हुआ तो कभी पिक नहीं हुए तो कभी बेंच पर ही रह गए। 2 साल तो चांस नहीं मिला था, फिर 1 साल अनफॉर्चुनेट मतलब इंजरी हो गई जब आते ही फर्स्ट मैच में। आपने वो ऊंचाइयां देखी, T20 डेब्यू देखा, इंडिया अंडर 19 का फेम देखा। लास्ट 3 साल जब सिर्फ डोमेस्टिक खेल रहे थे, कितना डिफिकल्ट था खुद को मेंटली प्रिपेयर रखना। मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आप अगर कंट्री के बाद तुरंत जब डोमेस्टिक खेले और रेगुलर आपको चांस नहीं मिल रहा है, तो फिर आप डोमेस्टिक में फिर ढूँढते हो कि यार यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं वापस वो कंट्री के लिए मैं खेल सकूँ। मावी उस टाइम पे डेस्परेशन होता था क्या कभी, ये एक्स्ट्रा कर दूं वो एक्स्ट्रा कर दूं, मतलब कुछ ऐसे थॉट्स आते थे कि डेस्परेशन आती थी एक यंग क्रिकेटर के माइंड में उस टाइम? हाँ, अगर देखो ह्यूमन्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं, बट मतलब इतना थ्रू आउट जो करियर मैंने अभी तक जो मैंने सीखा है यही है कि आपके हाथ में बस ये है कि आप क्या चीज़ कर सकते हो। मतलब आपको यही रहेगा कि मैच बाय मैच, कि अगर मेरे को ये मैच मिल रहा है तो मैं इसमें क्या-क्या कर सकता हूँ। अगर मैं डेस्परेट ज़्यादा ही होऊँगा कि ये कर दूँ, वो कर दूँ, तो उसमें कभी, क्योंकि पेशेंस से ही विकेट्स मिलते हैं, परफॉर्म पेशेंस रखने से ही होता है कि आपको करना क्या है। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट मतलब मेरे माइंड में रहती है कि कैसे परफॉर्म करना है। In conversation today with us is India cricketer. He has played T20 cricket for India. He has played under 19 cricket for India. शिवम मावी। शिवम मावी का नाम शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस टाइम इंडिया में नहीं जानता। जाने जाते थे अपनी पेस बॉलिंग के चक्कर में, बट लास्ट 3-4 साल कुछ कहूंगा अनफॉर्चुनेट रहे मावी के लिए। इंजरी के बाउट्स हुए, आईपीएल फ्रेंचाइजेस में कुछ बदमाशी हुआ तो कभी पिक नहीं हुए तो कभी बेंच पर ही रह गए। तो मावी, सबसे पहले तो यार थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपका बहुत लंबा डोमेस्टिक सीजन रहा। इस साल लाल बॉल खेले, पूरा सैयद मुश्ताक खेले यूपी के लिए। अभी बैठे हो ऑक्शन के अंदर, काफी ऊपर नाम है इस बार। तो अभी याद है लास्ट आईपीएल मैच कब खेले थे? अब 3 साल हो गए हैं तभी खेला था, क्योंकि 2 साल तो चांस नहीं मिला था, फिर 1 साल अनफॉर्चुनेट मतलब इंजरी हो गई जब आते ही फर्स्ट मैच में, तो फिर उसके बाद मतलब मेरे को याद याद तो नहीं है ऑनेस्टली। मावी 3 साल हो गए। कोई मतलब अभी मेरे को कहेगा कि शिवम मावी कहाँ पर है, तो मैं होप करता। जब वो T20 डेब्यू हुआ, सबको बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट के अंदर एक होड़ लगी हुई है ऑलराउंडर की, और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप बैटिंग पूरी करते हो। इस साल नागालैंड के खिलाफ 100 मारा, पंजा लिया, तमिलनाडु के खिलाफ एक और अर्धशतक मारा। तो कहीं ना कहीं जब पीछे देखते हो इन 3 सालों को, कितने डिफिकल्ट रहे थे, क्योंकि आपने वो ऊंचाइयां देखी, T20 डेब्यू देखा, इंडिया अंडर 19 का फेम देखा। लास्ट 3 साल जब सिर्फ डोमेस्टिक खेल रहे थे, कितना डिफिकल्ट था खुद को मेंटली प्रिपेयर रखना। मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आप अगर कंट्री के बाद तुरंत जब डोमेस्टिक खेले और रेगुलर आपको ये है कि आप अच्छा करके बाहर हो, मतलब आपको चांस नहीं मिल रहा है, तो फिर आप डोमेस्टिक में फिर ढूँढते हो कि यार यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं वापस वो कंट्री के लिए मैं खेल सकूँ। तो वही माइंड में रहा था कि ये टाइम जो है मैं कैसे, अब अगर मैं जब तक नहीं आ रहा, सेलेक्टर्स की नज़र में नहीं हूँ, मैं कैसे परफ़ॉर्म इतना करूँ कि मैं वापस कंट्री के लिए खेलूँ। तो मेरा यही था कि मैं कैसे भी करके यहाँ पे कैसे मैं, मतलब क्या चीज़ कमी है जिस वज़ह से मैं वापस उस लेवल के लिए खेल सकता हूँ। तो मतलब मैंने उस चीज़ पे, हर चीज़ पे टिक करने का कोशिश किया, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। तो वही था कि मैं परफ़ॉर्म करता रहूँगा, रेगुलर करता रहूँगा ना, कहीं न कहीं मतलब मेरे को चांस मिलेगा और मैं वापस ऊपर जाऊँगा। मावी उस टाइम पे डेस्परेशन होता था क्या कभी? हम तो लगातार बात करते रहते थे इस दौरान भी। तो कभी कभी ऐसा होता था, जैसे आज अभी आप यूपी अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हुई तो थोड़ा एक्सटेंडेड ब्रेक मिल गया, बट जब आप ऐसे खाली दिनों में सोचते हो तो कभी कभी डेस्परेशन आता था कि यार ये एक्स्ट्रा कर दूं वो एक्स्ट्रा कर दूं, मतलब कुछ ऐसे थॉट्स आते थे कि डेस्परेशन आती थी एक यंग क्रिकेटर के माइंड में उस टाइम? हाँ, अगर देखो ह्यूमन्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं, बट मतलब इतना थ्रू आउट जो करियर मैंने अभी तक जो मैंने सीखा है यही है कि आपके हाथ में बस ये है कि आप क्या चीज़ कर सकते हो। मतलब आपको यही रहेगा कि मतलब मैं कैसे लेके चलता हूँ कि मैच बाय मैच, कि अगर मेरे को ये मैच मिल रहा है तो मैं इसमें क्या-क्या कर सकता हूँ। अगर मैं डेस्परेट ज़्यादा ही होऊँगा कि ये कर दूँ, वो कर दूँ, तो उसमें कभी, क्योंकि पेशेंस से ही विकेट्स मिलते हैं, परफॉर्म पेशेंस रखने से ही होता है कि आपको करना क्या है। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट मतलब मेरे माइंड में रहती है कि कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि मैं जब अपने सीनियर्स को देखता हूँ तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं या कैसे थ्रू आउट वो करियर अपने कैसे करते हुए हैं। तो मैं वो चीज़ उनसे मतलब सीखता रहता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि उसी उस पे मैं उस लेवल पे चलता रहूँ और मेंटली स्टेबल रहूँ, जिससे मतलब मैं परफॉर्म कर सकूँ आगे।
मावी, जब आप आईपीएल नहीं खेल रहे होते तो एक खिलाड़ी के पास मतलब अनफॉर्चुनेटली काफी खाली टाइम रहता है, क्योंकि आपका तो उतना नहीं था, क्योंकि आप पिछले साल एलएसजी के साथ पूरा ट्रैवल किया, काफी क्लोज भी थे एलएसजी के खेलने के लिए, क्योंकि इंजरी हुई वहां पर। बट जब आप पिक नहीं होते तो एक 4-5 महीने ऐसे रहते हैं जब क्रिकेट नहीं होती, और उस टाइम पे मैंने देखा था कि आप जितनी क्लब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी आप वो भी खेल रहे थे, आप मैच कोई नहीं छोड़ रहे थे। वो डिफिकल्ट होता है यार। कभी सोचते थे गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूँ, शिवम मावी यार तू इंडिया खेला हुआ है 6 T20, आज तेरे को क्लब क्रिकेट खेलना पड़ रहा है क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। तो वो थोड़ा फेज बताओ, और उस टाइम पे क्या करते थे कि मतलब फ्री रहूं, ज्यादा सोचूं ना, क्योंकि क्रिकेट तो नेचुरली देखोगे ही, और देखोगे भी कि साथ के लड़के जो खेल रहे थे, आज कोई कहीं खेल रहा है, कोई कहीं खेल रहा है। उस टाइम पर कैसे रहते थे, वो टाइम बताओ थोड़ा, जब सीजन नहीं चल रहा हो। हाँ, सिचुएशन ये था कि मतलब पहले तो मेरे को ये था कि इंजरीज क्यों हो रही है, मुझे इंजरीज किस वजह से हो रही हैं। तो मैंने अपने एक्शन पे वर्क किया, जो मुझे टाइम मिला था, साइड फ्लेक्शन ख़त्म किया जिस वजह से ज़्यादा इंजरीज हो रही थी। तो आप देखोगे लास्ट ईयर से मैं रेगुलर इसलिए खेल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्शन बहुत अच्छा कर लिया, अपने काफ़ी बेटर कर लिया है। और बाकी जो अभी टाइम मिलेगा आगे भी मैं उस पे और वर्क करूँगा जिससे मैं अपना करियर लंबा चला सकूँ। तो जिस वजह से इंजरीज ना हो, मतलब जो छोटी इंजरीज हैं वो 10-15 दिन वाली वो तो आएंगी क्योंकि फास्ट बॉलिंग कर रहे हो, बट ये ना हो कि मतलब स्ट्रेस रिलेटेड इंजरीज मुझे हों। या तो मैंने उसी चीज़ पे वर्क किया जब भी मेरे को फ्री टाइम मिला, और फिर उसके बाद जो मैचेस मिले मेरे को, क्लब के मैचेस खेला, क्योंकि ये था कि फ्री टाइम में आप नेट्स कितना ही करते रहो, तो मेरा ये था कि मैचेस खेलता रहूं। या तो जितने मैं मैचेस खेलूंगा वो मैचेस चाहे कहीं के भी हों, मतलब वो डोमेस्टिक के हों कोई भी हो, मैच मैच है मेरे लिए। मतलब अगर हम प्रैक्टिस, शायद वो लेवल थोड़ा नीचे है बट मैच मैच है। तो वही रहता था कि जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तो मैं उसको यूटिलाइज करूंगा कैसे भी करके, और जो मैं नेट्स में ठीक करने का कोशिश किया वो मैं मैच में करूंगा। तो वो चीज़ मेरे को अब जब मैं डोमेस्टिक सीजन खेला उसके बाद तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल लग रहा था, अच्छे पेस से बॉलिंग करा रहा था और अच्छे एरियाज में बॉलिंग करा रहा था। तो वो चीज़ मेरे को हेल्प करी अब। तो मावी, जैसे ये तो क्रिकेट की बात हुई, ऑफ द फील्ड क्या करते थे? ज्यादा मूवीज देखना शुरू करा, वेब सीरीज का जमाना है वो देखते थे, या पढ़ना शुरू करा ज्यादा? क्योंकि जिस शिवम मावी को मैं जानता हूँ 17-18 साल के लड़के को, वो तो एकदम मस्त मौला लड़का था। तो ये क्या जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया इन पिछले 3-4 सालों के अंदर की चीजें जैसी आप देखते थे वैसी नहीं रही, पढ़ने लग गए, कुछ देखने लग गए, मेडिटेशन? थोड़ा उस दौर के बारे में बताओ कि अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग बदलते हुए कैसे देखा, या पेरेंट्स ने या घर पे सिस्टर ने बोला कि यार अब मावी तू बड़ा बड़ा लग रहा है थोड़ा, कुछ ऐसा लगा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे ज्यादा फील होने लग गई? नहीं, ऐसे कभी घर से तो कभी ऐसे प्रेशराइज़ नहीं किया कभी भी, मतलब ज जब से मैं छोटे से खेल रहा हूँ कभी भी वो उस उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है। बट मैं जब, मतलब ये 2-3 साल थे तो मैंने ज़्यादातर क्या किया कि जब मैं फ्री टाइम में होता हूँ तो जब खेलने के बाद, प्रैक्टिस के बाद घर आता हूँ तो यही था कि फ्रेंड्स से ज़्यादा, मतलब उनके साथ ज़्यादा रहता हूँ, फैमिली के साथ ज़्यादा रहता हूँ। तो इसी में टाइम स्पेंड किया, कभी-कभी मूवीज़ देख ली, कभी चले गए थिएटर। तो बस यही था, बट ज़्यादा अपने को यही रखा कि ऑक्यूपाइड रहूं, क्योंकि फ्री टाइम ज़्यादा बैठने से प्रॉब्लम भी होती है मेंटली, मतलब आप ज़्यादा सोचने लगते हो। तो यही था, मैं अपने आप को कैसे बिजी रख सकता हूँ। तो अभी कोई ऐसा दोस्त जो आपके बहुत करीब आया इस टाइम पे, कोई क्रिकेट का दोस्त, कि आपको लगा कि यार एक एक अपना होता है ना, रात का 2 AM फ्रेंड हम कहते हैं, जैसे हम लोग के हम्म। भी हैं, रात को जिस दिन ऑफिस में अच्छा दिन नहीं निकला तो फोन उठा के कर दिया कि यार चल गेड़ी कर लेते हैं, गाड़ी पे 2 चक्कर लगा लिए, उसी में मन हल्का हो जाता है। तो ऐसे कुछ दोस्त आइडेंटिफाई हुए इस पीरियड में जो पता चला कि कौन साथ है कौन नहीं है? एक दो फ्रेंड तो मेरे वही हैं जो मतलब छोटे से ही साथ में खेलते हुए आ रहे हैं, हर्षित सेठी, शिवम भारद्वाज है। और मतलब अभी जैसे हमारे एक साथ रहते हैं हम लोग, रिंकू, मैं, शिवम शर्मा, आर्यन जोएल, और ये सारे हम एक साथ रहते हैं। तो कभी भी जब मन किया फोन मिला दिया, क्योंकि वो भी अभी ग्रेटर नोएडा रहते हैं, तो कभी कभी मैं प्रैक्टिस भी चले जाता हूँ वहाँ पे, साथ में कर लेते हैं हम लोग आपस में। तो वही रहता है, अभी जैसे फ्लैट पे है, कभी भी मन करेगा मैं चले जाऊंगा। तो मतलब उनसे कभी भी मैं बात कर सकता हूँ किसी टाइम भी। कोई ऐसा व्याख्या ध्यान में आता है जो अभी जैसे रिंकू हाल फिलहाल में रेगुलर इंडिया खेल रहे थे, अभी अनफॉर्चुनेटली उनका T20 में नाम नहीं आया, पर वो डोमेस्टिक यूपी के लिए लगातार बहुत अच्छा किया, आपके साथ मेरे ख्याल बहुत क्रिकेट खेले हैं। तो ऐसा व्याख्या याद आता है कि रिंकू के साथ बैठे हुए हो, चाय मट्ठी चल रही है और पूछा जाए रिंकू क्या चल रहा है यार, क्या किया जाए? कोई ऐसा व्याख्या याद आता है कि मतलब कोई कॉन्वर्सेशन हुई हो रिंकू के साथ या किसी भी क्रिकेटर के साथ, जो आपके साथ अभी भी मतलब ऐसा जहन में रह गई कि हाँ, ये बात दम की है यार, थोड़ा ध्यान दिया जाए?
नहीं, रिंकू से यही बात हो रही थी, उसने यही बोला कि हमारे पास ऊपर जाने का मतलब ऑप्शन क्या है? यहाँ डोमेस्टिक में क्या करना है? परफ़ॉर्म करना है। तो उसने वही बोला जब तक करते रहेंगे अपने हाथ में है, जब आप करते रहोगे तो कहीं न कहीं आप हाइलाइट रहोगे। क्योंकि आप करते रहोगे तो कभी न कभी ऐसा मौका बनेगा, ज़रूर बनेगा कि कहीं न कहीं आपको चांस दिया जाएगा। तो वही है कि आप क्योंकि आप काफ़ी क्रिकेटर्स को देखते होगे कि भाई हाँ, इसने 6-7 साल बाद कमबैक किया। तो वो क्यों किया? क्योंकि वो डोमेस्टिक में लगातार करता या कोई ना कोई परफ़ॉर्म करता आ रहा है, तभी उसको चांस मिला है। तो उसने भी मेरे को यही चीज़ बोला कि तू टेंशन मत ले या मतलब हर किसी के साथ होता है कि ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल उसी के साथ हुआ है। तो काफ़ी लोग होते हैं ड्रॉप या लेकिन रीज़न्स काफ़ी अलग-अलग होते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकता प्लेयर बट वो ये है कि परफ़ॉर्मेंस एक ऐसा वो है कि आप परफ़ॉर्मेंस करते रहोगे तो आप 100% ऊपर आओगे। तुम अभी इतनी ऑक्शंस देख चुके हो। मैं वो अंडर 19 की ऑक्शन अगर याद करूं, तब यंग थे, आपका और नागरकोटी का इकट्ठे बहुत नाम चला था। पेस हुँ, मर्चेंट्स केकेआर में पिक हुए, तब एक एक्साइटमेंट होगी ऑक्शन को लेकर। फिर गुजरात टाइटंस ने जब आपको लिया, मैं कोची में था उस ऑक्शन के दौरान जब आपको लिया गया, मेरे ख्याल 5.5-6 करोड़ का बिड था, जिसके बाद हुँ, आप जी। अनफॉर्चुनेटली क्या कारण रहे तो अब मुझे अभी तक समझ नहीं आता, पर आप वो सीजन नहीं खेले गुजरात के लिए। बहुत अच्छे डोमेस्टिक सीजन से आए थे आप अक्रॉस फॉर्मेट, जब आप गुजरात के लिए पिक हुए। एक ऑक्शन वो था। एक ऑक्शन पिछले साल हुआ मावी, जहां मैं तो खुद पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटेड था। हमारी इस बारे में बात भी हुई कि इंडियन फास्ट बॉलर्स इतने डिमांड में थे और आपका नाम सर्किट में लगातार चल भी रहा है। पुराने कितने हुँ। कोचेस वगैरह जो आपके साथ काम करे हैं, हाईली रेट करते हैं। लास्ट ऑक्शन ने कितना दर्द दिया, आज खुल के बताओ, क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही होगी इतना हाई देखने के बाद, जब अपना नाम के ऊपर हैमर लगते हुए नहीं देखा। एक्चुअली मतलब हर्ट तो करता है क्योंकि मतलब ये था ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मैं पैसे का सोच रहा हूँ बट ये था कि हाँ पिक होऊंगा क्योंकि जब मैंने हाँ, नंबर भी देखा बहुत नीचे था तो हाँ, मतलब ये था कि हाँ मेरे को उस टाइम तक इतना ज़्यादा वो तो नहीं मिलेगा शायद मैं 75 लाख में ही बिक जाऊँ क्योंकि मेरा जो हाँ, बेस प्राइस था बेस प्राइस। उसमें ही बिक जाऊँ या बट जब अनसोल्ड हुआ दूसरी बार मतलब उन्होंने बोला उसमें भी अनसोल्ड हुआ तो मतलब एकदम बहुत बुरा लगा था क्योंकि उस टाइम आई थिंक 1 डेढ़ महीने क्रिकेट में खेल लिया था हाँ, क्योंकि रणजी हाँ, ट्रॉफी कुछ मैचेस थे और उसके बाद T20 के 2-3 मैच के बाद ही ऑक्शन था। तो उसमें भी मैं रेगुलर अच्छा कर रहा था। बट फिर मैंने बाद में जब मेरे को पता चला कि चीज़ें किस वजह से हुई, उन्होंने बोला कोई स्किल का कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वो जो इंजरीज़ हुई है बैक टू बैक तो या फ्रैंचाइज़ी के माइंड में वही आता है कि यार इंजरी हुई है तो मतलब वो हमारे लिए 14 मैचेस कैसे खेल पाएगा? तो हाँ, जैसे मैंने आपसे बात की कि मेरे को एक्शन ठीक करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरा कोई स्किल का वो नहीं है प्रॉब्लम, मेरा परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम था कि मैं रेगुलर कैसे खेल सकता हूँ लंबा। तो हाँ, वो स्मार्टली कैसे खेल सकता हूँ या फिर अगर इतनी क्रिकेट है तो मैं कैसे मुझे परफॉर्मेंस भी करना है और स्मार्टली खेलना भी है। तो हाँ, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मेरा यही था कि एक्शन रिलेटेड इंजरीज़ हो रही थी क्योंकि फ़िटनेस आज भी वही है जो मेरी पहले थी। जितना मैं करेक्ट। मेहनत वैसे करता हूँ, फ़िटनेस पे उतना ही करता हूँ। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्शन रिलेटेड अगर मैं 140 प्लस फेंक रहा हूँ तो शरीर गिव अप करेगा ही करेगा क्योंकि उतना लोड वो अगर मेरा एक्शन उतना अच्छा नहीं है तो वो गिव अप करेगा। तो मैंने यही था कि मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ इस टाइम को। इस टाइम पे मतलब करेक्ट। मैं अपने एक्शन को कैसे बेटर कर सकता हूँ। तो मैंने उस चीज़ पे वर्क किया और वो चीज़ मेरे को अभी उम, मतलब सक्सेस दे रही है। तो मावी, जो लास्ट ऑक्शन हुई, अगर मुझे ठीक से याद है, उस टाइम पे आप लोग बॉम्बे में थे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई में चल रहा था। ऑक्शन के बाद ही शायद मैचेस भी थे। वो मैच में जाना कितना डिफिकल्ट था जब ऑक्शन में पिक नहीं हुए थे। लगा खुद को कि घसीट रहा हूँ ग्राउंड पे आज। पहला मैच। करेक्ट मतलब उसके तुरंत बाद जब मैच था क्योंकि एक-एक दिन का ही गैप था, तो सेम डे मैच चल रहा था। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे था तो मैं गुस्से में था, थोड़ा-सा परेशान था। तो हाँ, उस वक़्त मैं गुस्से में ही मतलब जितने की भी मैं शॉपिंग चला गया रिंकू-विंकू के साथ, तो जितना मन किया उतना शॉपिंग करा। हाँ। गुस्से में लेता चला गया भाई ये भी लेना है, ये भी लेना है। फिर तो मतलब जब नेक्स्ट डे में जब मैच खेला, डिफ़िकल्ट था, माइंड में आया एक बार, लेकिन फिर यही था कि भाई मैं अब अपने को कैसे ऑनेस्टली मतलब माइंड में ही आया कि मैं कैसे रेगुलर पूरा सीज़न खेल सकता हूँ, कैसे हाँ, अपने को फिट रख सकता हूँ। तो उस चीज़ या। पे फिर फ़ोकस किया और फिर आगे निकला। तो अभी थोड़ा इस साल की ऑक्शन पे आते हैं। कुछ ही दिनों में ऑक्शन दोबारा होने वाली है। इस बार मावी का नाम काफ़ी ऊपर है। कैप्ड फास्ट बॉलर्स लिस्ट के अंदर ड्रॉ में नाम ऊपर है। अगेन बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीजन कर कर आए हो। चारों रणजी मैच खेले हैं, 78 ओवर फेंके हैं,
5 विकेट हॉल लिया है, 100 बनाया है, 50 बनाया है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैच खेले हैं। इस टाइम अगर मैं शिवम मावी से पूछूंगा अपनी एबिलिटीज, फिटनेस और स्किल के ऊपर कितना भरोसा जता रहे हो कि इस बार जो पिछले साल हुआ वो शायद नहीं होगा? क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ मावी बहुत फ्रेंचाइज में इंटरेस्ट है आपको लेके, 4 से 5 फ्रेंचाइजेस का तो मैं ही इंटरेस्ट समझ पा रहा हूँ कि आपको चाहते हैं। तो इस बार लग रहा है कि यार जो पिछले साल हुआ अब इस साल नहीं होगा। कॉन्फिडेंट हो? हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने जैसे अभी बात की है, अभी आपसे मैं बता रहा था कि एक्शन रिलेटेड इंजरीज़ जिस वजह से मतलब इंजरीज़ तो इंजरीज़ हैं, तो फ्रैंचाइज़ी तो यही चाहेगी कि मेरे लिए कौन 14 मैचेस खेल सकता है या कौन मेरे लिए अवेलेबल है हर मैच में। तो वही चीज़ पे मैंने वर्क किया कि अगर मैं खुद को फिट रखता हूँ, तो दूसरे को कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मैं खुद को फिट रख सकता हूँ। तो उसको तभी समझ आया क्योंकि वो मेरे ऊपर मतलब पैसे लगा रहा है, तो उसको जब मैं ये कॉन्फिडेंट दे सकता हूँ कि मैं फिट हूँ, सारे मैचेस खेल रहा हूँ। तो आप देखोगे लास्ट ईयर का भी पूरा सीज़न खेला है मैंने। बस क्या? 2 रणजी मैचेस मिस हुए थे क्योंकि मैं उतने ओवर्स के लिए रेडी नहीं था, उससे पहले इंजरीज़ जो थी। क्योंकि मैं लीग खेला था, टी20 के लिए रेडी था, तुरंत फिर एकदम रणजी ट्रॉफी थी, तो 2 मैच मिस किया बट फिर मैं लंबी बॉलिंग करके और फिर डोमेस्टिक में आया था। तो उसके हाँ। बाद फिर मैं सारा पूरा सीज़न खेला हूँ उसके बाद। ये वाला सीज़न भी मैं सारा टी20 उसके बाद रणजी ट्रॉफ़ी क्या? और अभी जो खेलते आ रहा हूँ। तो यही है कि मैं अगर मैं डोमेस्टिक सीज़न क्योंकि उससे पहले फ्रैंचाइज़ी को ये लगता है कि ये डोमेस्टिक कितना खेल के आया है। लॉन्गर क्या? फॉर्मेट खेलते हो तो आप कैसा करते आ रहे हो, लॉन्गर फॉर्मेट से आपका फिटनेस दिखता है। तो वो क्या? वही चीज़ नोटिस करते हैं कि रेगुलर खेल रहा है तो इसका मतलब फिर वो मतलब मेरे लिए जा सकते हैं। लास्ट 2 सवाल शिवम। लास्ट ईयर जो एलएसजी के साथ 2 महीने गुजारे, बीच में आप यूपी के लिए भी आई थिंक गए थे कुछ कैंप वगैरह के लिए, बट फिर एलएसजी वापस आए। टीम ने काफी आपको देखा, साथ में काफी क्लोज भी थे, हमें जितना टीम में ऊपर लोगों ने बताया बहुत क्लोज थे आप ज्वाइन करने के लिए। बट क्योंकि आवेश, मयंक और आकाशदीप का रिकवरी सूनर हो गया, तो शायद वो संभावना नहीं बन पाई। वो 2 महीने जो स्पेंड करे, जहीर खान वहां पर थे और आपने जस्टिन लैंगर के साथ काफी काम करा, वो आपको बहुत हाईली रेट करते हैं। उससे कितना इम्प्रूव्ड बॉलर निकल कर आए? 2 महीना वो क्रिकेट जो प्रैक्टिस मैच खेले वहां भी आपने अच्छा करा, छक्के भी बहुत लंबे लंबे लगाए मैंने सुना था। तो उसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट अपनी गेम में देखा कि 2 महीने का जो एक बूट कैंप हुआ एक फ्रेंचाइज के साथ? हाँ, वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस लोग थे, तो जैसे मैंने ज़हीर भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि दोनों ऑप्शन थे, मैं घर जा सकता हूँ या फिर टीम के क्या? साथ रह के उन्होंने फिर मेरे को भी पर्सनली सजेस्ट किया, "तू यहीं पे रह क्योंकि यहाँ पे तेरे को सीखने को ज़्यादा मिलेगा और घर पे जाएगा तो कोई वो नहीं।" क्योंकि जब उन्होंने बोला था कि अगर तेरा मतलब रिप्लेस होगा तो मैं हम लोग तेरे को बुला लेंगे। क्या? तो जैसे ही तेरे को मतलब जैसा भी बेटर लगे, तुझे यहाँ पे रहना है और उस चीज़ की हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो तू बता दे। क्या? तो मैंने बोला फिर उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला था कि यहीं पे रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा क्या? सीखने को मिलेगा जब बॉलिंग करेगा अच्छे प्लेयर्स को। तो उन्होंने मेरे को और फिर मेरा थ्रू आउट 2 एंड हाफ मंथ्स मेरे को बहुत सीखने को मिला। जो भी प्रैक्टिस मैचेज़ हुए और उसके बाद जो नेट्स हुए, जहाँ पे भी जा रहा हूँ, तो जो भी उनको लगता था ज़हीर भाई को हमेशा वो नेट देखते थे। तो जो भी लगता था वो मेरे को आके बता देते थे कि तेरे को ये चीज़ करना है। कोई ऐसी चीज जो आपके साथ रही, जो लर्निंग आपने इस सीजन में खास यूज करी हो, लाल बॉल या व्हाइट बॉल, एनीथिंग? उन्होंने बस एक चीज़ मेरे को बताया कि जितना बॉलिंग में मतलब जितना स्मूथ भागेगा और बैट्समैन की तरफ जाके हिट करेगा उतना साइड फ्लेक्शन भी कम होगा और ज़्यादा पेस भी आएगा और निप जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो वो ओके। चीज़ मैंने थ्रू आउट जब 2 महीने में सा 2.5 महीने था वहाँ पे, तो वो चीज़ मेरे को हेल्प करी और सीज़न में आपने देखा इस बार मेरे को अगर मैं कम पेस में भी बॉल डाल रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी निप मिल रहा था इस साल। ओके। तो जिस वज़ह से हाँ, तो उस वज़ह से अच्छे क्योंकि इस बार जो डोमेस्टिक सीज़न 1 महीने पहले हो रहा है, 1.5 महीने पहले हो रहा है, उसमें हाँ। भी सोचो मतलब उसमें भी निप मिल रहा था इतना अच्छा। और विकेटें बहुत फ्लैट थी शुरू के राउंड में तो। विकेटें बहुत फ्लैट थी, तो इस वज़ह से लेकिन फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ विकेट से हेल्प मिल रहा था क्योंकि वो जो उन्होंने मेरे को बताया था सीम अप बॉल बहुत अच्छा मतलब निप कर रहा था। मावी लास्ट सवाल, अभी अगर मैं आपसे पूछूं, अगर 14 मैच आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए खेलते हो, हर मैच में 140 फेंकने का अभी भी दम है? शरीर तैयार है? हाँ, मैं इस साल आपने अगर शायद मतलब जो भी मैचेस थे तो जिस मैच में भी खेला हूँ मतलब अराउंड मैं 140 42 फेंक रहा था। लीग में भी जब खेल रहा था रेगुलर ही 140 42 43 डाल रहा था।
तो यही हाँ है कि अगर डिपेंड करता है कि मैं रिकवरी कैसे कर रहे हो उस, क्योंकि कभी-कभी होता है रिकवरी नहीं होती तो शायद बॉडी उतना तेज़ वो नहीं करती। बट हाँ, मैं इस साल मैं पहले से मतलब 4-5 ज़्यादा पेस डाल रहा हूँ लास्ट ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो स्पीड पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई है अगर मैं पूछूं। हाँ, बढ़ोतरी हुई है। मावी ये पीछे फोटो बताओगे, लास्ट फोटो कौन सा लगा हुआ है, ग्रुप फोटो, ये इंडिया का, इंडिया वाला है क्या? ये कौन सा फोटो है? ये जेडसीए किया था अंडर हाँ 19 जो सबसे पहले मेरा जेडसीए था ये हाँ। कानपुर में हुआ था ग्रीन पार्क में। अच्छा। तो ये ओके। उसका फोटो है और जो ऊपर है वो वर्ल्ड कप में हम लोग एक मैच जीते थे उसके बाद हम लोग गए हुए थे घूमने, तो पूरी ओके। टीम वहां पे थी ये। तो अभी खुद को देख के यही याद दिलाते हो कि ये वही मावी है जो 18 साल में आग उगलता था बॉल से, कुछ नहीं बदला हाँ है। मतलब वही माइंड में रहता है कि मैं कैसे अपने आप को वापस मतलब वो 145 रेगुलर कैसे मैं डालूँ। तो वही था कि अभी भी आप देखोगे तो इस साल होपफुली देखोगे कि मैं अराउंड उसी पेस पे डालूँगा। थैंक यू सो मच मावी। ऑन दैट नोट, आई होप इस साल पिछले 2 सालों वाली निराशा ना मिले और आपको अच्छी आईपीएल टीम के साथ खेलने का मौका मिले। पिक होने का मौका नहीं, मैं चाहूंगा आप 14 मैच खेलो, क्योंकि हम सब जानते हैं आपकी पोटेंशियल को। पुराने कोचेज राहुल द्रविड़ वगैरह सबने आपको बहुत हाईली रेट किया था, एंड आई एम श्योर आपको पिक किया जाए इस साल और आपको लंबा रन मिले अपनी फ्रेंचाइज के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, और विजय हजारे के लिए ऑल द बेस्ट फॉर यूपी। और होप करते हैं सब कुछ अच्छा हो और अच्छा ही चलता रहे। थैंक यू सो मच।